सो फाइनली डीमर्जर हो चुका है। 272.50 का भाव वेदांता लिमिटेड। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग टुडेस डायरी। बहुत सारे सवाल होंगे कि शेयर्स आपको कब तक आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, वेदांता लिमिटेड के अंदर अब बिजनेस कौन सा होगा, क्योंकि अगर आप देखें बिजनेसेस बढ़ चुके हैं, बट वेदांता लिमिटेड के आपके जो शेयर्स डले हुए हैं आपके अकाउंट में, जो आपको अभी देखने को मिल रहा है, उसके अंदर क्या है, क्या एक होल्डिंग कंपनी रह गई है ये कंपनी? क्योंकि अगर आप देखें मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो निकल चुके हैं, तो अभी क्या ये सिर्फ होल्ड करेगी बाकी कंपनियों के शेयर्स? आज की डेट में जो यहाँ पर ना आपके सामने चार्ट देखने को मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको बताऊं, चार्ट अभी देखने का कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें एडजस्टमेंट होगा, अभी इस चार्ट के प्राइस का एडजस्टमेंट होगा। डीमर्जर हुआ है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चार्ट के प्राइस का एडजस्टमेंट होगा। फिक्र ना करिए, वो हमें देखने को मिलेगा। बट अभी अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि वेदांता लिमिटेड जो है वो क्या एक होल्डिंग कंपनी बनी रह जाएगी? क्या उसके पास सिर्फ बाकी कंपनियों के शेयर्स होंगे? आप उस कंपनी को खरीद रहे हैं या फिर आप उस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं जिसके पास बाकी कंपनियों की स्टेक है? तो ऐसा नहीं है। कॉपर का जो बिजनेस है वो इस कंपनी के अंदर रहेगा। पहले सभी बिजनेस थे, ऑयल एंड गैस, पावर, ठीक है ना, इन सब का यहाँ पर ना बिजनेस था। तो लेकिन आज की डेट में जो वेदांता लिमिटेड है उसके अंदर सिर्फ कॉपर का बिजनेस देखने को मिलेगा, और जिंक का भी। जिंक का कैसे? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक जो है उनका यहाँ पर स्टेक जो है वो वेदांता लिमिटेड होल्ड करता है। सो मोस्टली कॉपर एंड जिंक का यहाँ पर ना काम देखने को मिला है। बट बेसिकली अगर आप बात करें तो ये कंपनी कॉपर पर ही यहाँ पर काम करने वाली है। इसके अंदर जो बिजनेस रहेगा वो कॉपर का रहेगा, बाकी एक होल्डिंग कंपनी रहेगी। बट पूरी तरीके से होल्डिंग कंपनी मत कहना। तो ये बात है। बाकी आपके पास जो कंपनियों के शेयर्स आने वाले हैं, आपके पास 4 और शेयर्स आएंगे। किस किस के? एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, एंड यहाँ पर वेदांता पावर लिमिटेड एंड वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये 4 कंपनियों के बिजनेसेस आएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर होने से पहले। आज की डेट में सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रह चुका है। एंड अगर आप देखेंगे ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो निकल चुका है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनियां लिस्ट होंगी। किसको कितना मिलेगा ये देखते हैं। कोई 50,000 करोड़ का होल्ड कर रहा होगा, कोई 40,000 करोड़ का, कोई 60, 70, 80,000 करोड़ के आसपास का होल्ड कर रहा होगा, कोई 20-30 हज़ार करोड़ के आसपास का होल्ड कर रहा होगा मार्केट कैप कंपनी। तो ये ध्यान रखिएगा, वो अभी हमको पता चल जाएगा। बट यही है आज की डेट में अगर आप देखेंगे वेदांता लिमिटेड का 1,09,002 करोड़ का मार्केट कैप है। आप पी रेशो का नहीं देख पाओगे, आप प्राइस टू बुक वैल्यू अभी ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट होने में टाइम है। ये अभी जितनी भी साइट्स हैं वहां पर आपको जो है एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। दैट्स वाई अभी आप जो है इसमें कुछ ढूंढ नहीं सकते। आप सोचे कि मैं कुछ यहाँ पर ना वेदांता लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मैं देख लूँ कि क्या हिसाब है, नहीं देख पाओगे। क्योंकि अभी जो है डीमर्जर हुआ है, डीमर्जर के बाद जो अब इनके पास जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स का नंबर है, प्रॉफिट का नंबर है, वो अभी अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से यहाँ पर ना बाकी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स निकल के आएंगे, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। सो दैट इसीलिए अभी आप जो है ट्रैक नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि वेदांता लिमिटेड में कॉपर का बिजनेस है। अब उस हिसाब से कॉपर का बिजनेस है तो कॉपर के बिजनेस का यहाँ पर ना सेल्स का नंबर कितना है, अगर मैं ये सर्च करूँ तो मुझे समझ में आएगा कि बाकी जो कंपनी का मार्केट कैप है वो कितना है। ठीक है ना? तो क्या 1 लाख करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप हमें देखने मिला वो ठीक ठाक है? देखिए, एक होल्डिंग कंपनी है, दूसरा यहाँ पर ना कॉपर का बिजनेस है, तो उस हिसाब से आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो ठीक ही है। क्योंकि आप देखेंगे वेदांता ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ने वाला ही है। ये सभी जो कंपनियां आज की डेट में अलग हुई हैं, डीमर्ज हुई हैं और लिस्ट होंगी। लिस्ट कब तक होंगी? ये यहाँ पर ना जून मिड 15 से 20 जून के आसपास यहाँ पर ना ये कंपनियां जो है लिस्ट होती हुई नजर आएंगी। ये ध्यान रखिएगा। तो अब शायद मुझसे थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो, जून या जुलाई, इन दोनों में से कंपनी ने कह रखा है जून या जुलाई, बट मुझे जून ही याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी सर्च कर लीजिएगा, शायद हो सकता है वो स्लाइड मिस हो गई हो मुझसे, लेकिन आप जून या जुलाई मिड तक यहाँ पर आपके सामने वेदांता के बाकी डीमर्ज किए हुए स्टॉक्स जो है वो आपको लिस्टेड आपको देखने को मिलेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे शेयर्स। ये ध्यान रखिए, मैं थोड़ा कंफ्यूजन जून और जुलाई में, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, माफ करिएगा इसके लिए। बट ये एक वैल्यू अनलॉकिंग है,
ये एक वैल्यू अनलॉकिंग करी गई है। आप यहाँ पर ना वेदांता के जो शेयर होल्डर हैं वो यहाँ पर रिटर्न कहीं ना कहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये डीमर्ज के बाद। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग करी गई है, किसी ना किसी का तो बिजनेस यहाँ पर ना एकदम यहाँ पर ना सुपर होने वाला है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन यहाँ पर ना इंक्रीज होने वाली है। तो आपको जो है एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जो है जनरेट करके मिलेगा। लेकिन अभी जो आप चार्ट देखेंगे, चार्ट पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, एडजस्ट नहीं हुआ है, एडजस्ट हो जाने दो तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन आपको जो है कम से कम इतना समझ में आ गया होगा कि वेदांता लिमिटेड जो है वो एक सिर्फ होल्डिंग कंपनी के तौर पर नहीं दे रहेगी, उसके अंदर भी बिजनेस है कॉपर का बिजनेस अभी भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चेक कर लीजिएगा प्लीज़, जून या जुलाई इन दोनों में से कोई एक महीना है। एंड मिड तक यहाँ पर कंपनी ने बोला है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, शायद जून तक ही है, मुझे याद है जून मिड तक यहाँ पर ना कहीं आपको कंपनियाँ जो है आपके शेयर्स आपको पहुँचा देंगी। एंड जो लिस्टेड हैं, लिस्ट हो चुके होंगे, जून मिड तक लिस्ट हो जाएंगे ये शेयर्स, ये कंपनी का यहाँ पर ना वादा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।